विश्वास योग्य है और हम सबको उसी के लिए उसने तैयार किया है कि 40 दिनों में अपने परमेश्वर से इतना जुड़ जाए कि खुदावन के देखते ही वो कहे कि हे मेरे विश्वास योग्य बच्चे, स्वर्ग राज्य तेरा, उसमें शामिल हो जाओ। और शैतान और उसके दूत देखेंगे कि किस प्रकार से इनके लिए परमेश्वर ने गवाही दी है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको एक अधिकार देना चाहता है। शैतान इस चीज को अच्छी तरह जानता है, परंतु उसका काम बिगाड़ना, और वो बिगाड़े बगैर रह नहीं सकता। और इसीलिए आज के सुसमाचार में हम देखते हैं मरकुस 12वां अध्याय उसकी पहली 12 आयतों में एक दाख की बारी का जिक्र किया गया। दाख की बारी, और दाख की उस बारी के मालिक ने क्या किया है, उसने दाख की बारी लगाई, चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और कुंपट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। सेफ्टी मेजर जहाँ पर अपनाया गया है कि बाड़ा बांधना ये बहुत ही जरूरी है। यदि मेरे रात के जीवन में ये बाड़ा नहीं लगा हुआ है तो कहीं से भी चोर उचल के आ सकते हैं और उस चीज को जो मेरी है वो बर्बाद कर सकते हैं। तो बाड़ा बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। और खुदा यीशु मसीह के लहू का घेरा यदि हमारे जीवन में है तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। मुझे रात को उस बाड़े को लांघने की जरूरत नहीं है, और यदि मैं खुद लांघता हूँ तो खुद मैं अपने जीवन को शैतान को ऑफर करता हूँ। उसके लहू को आप बाड़ा बांधकर हर रोज जिंदा रहते हैं। और इसको एक अभ्यास बना लीजिए कि जैसे आपकी नींद खुल जाए उसी वक्त आप खुदा से दुआ करेंगे, हे प्रभु यीशु, मेरे चारों ओर, मेरी संपत्ति के चारों ओर, मेरे बाल बच्चों के चारों ओर, मेरी तमाम चीजों के चारों ओर लहू का बाड़ा बांध, ताकि मैं तेरे हाथों में सुरक्षित रहूं। और उससे फिर शैतान टिकाने में बहुत ही मेहनत करेगा, वो लूप होल्स ढूंढेगा कि कहां पर छोटा सा छेद है जहां से मैं प्रवेश कर सकूं। और जब हम इस बात को जान लेते हैं कि यहाँ पर कमी है तो उसको मुझे और आपको बंद करना है। उस लूप होल को बंद करके पूरा सुरक्षित रहना है। और शैतान का तीर कहीं से भी आ सकता है। किसी को जब हम सुनते हैं तो उससे भी हम विचलित हो जाते हैं, किसने मेरी बुराई कर दी, आज तो मैं उसको सुनाऊंगा, ये क्या आ जाता। तो वहां पर शैतान को आप लूप होल दे रहे हैं कि इसी के माध्यम से मैं तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकता हूं। तो आपकी बुराई हो रही है और आपने सुन लिया, और दूसरा यदि उसके भाई बहन भी होंगे और परिवार होगा तो वो भी कहते होंगे कि आपने उसकी ऐसी क्यों सुन ली, उसका बदला चाहिए, उसने ऐसा कैसे कह दिया, कैसे उंगली उठा दी। और तब आप लड़ पड़ते हैं। आप तो चुप हैं, परंतु उसने अपने परिवार के लूप होल को जान लिया और उनको आपके विरुद्ध भड़काएगा कि आपकी सुरक्षा जाती रहे। तो आपको क्या करना है? चुप रहना। चुप रहने में ही भलाई है कि शैतान हमारे बाल की खाल को न निकाले और हमारी कमजोरी को ना जानने पाए, और वहीं से वो बलवान होता चला जाता है। और यदि हमारा बाड़ा सुरक्षित है, कोई छेद लूप होल्स वहां पर नहीं है, तो शैतान को कोई भी मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर उसने बाड़ा बांधा और उसके साथ क्या किया? रस का कुंड खोदा। रस का कुंड हमारे जीवन में यदि
जो सुविधाएं नहीं है, खुशी की बातें नहीं है, आनंद की बातें नहीं है, तो वो सब कुछ व्यर्थ है, जीवन सूखा सूखा रहेगा। और इसलिए यहाँ पर रस का कुंड खोदा गया ताकि जो दाख की बारी है, दाख निकाला करें और वहाँ पर रौंदे, उस रस के वहाँ पर रौंदे और उससे रस निकले और उसके माध्यम से हम खुद पिए और स्टोर करें, दूसरों के लिए स्टोर करें, परिवार के लिए स्टोर करें। और उसके अलावा क्या किया, गुम्बद बनाया। गुम्बद मतलब देखने की जगह, सुरक्षा की का स्पॉट बनाया। अब कहीं पर भी आप चले जाइए कि चार किनारे अवश्य ही पहरेदार खड़े होते हैं, देखते हैं कि आसपास कोई चोर डकैत तो नहीं है, आसपास कोई आतंकवादी तो नहीं घुस रहा है। और पहरेदारी के लिए ये गुम्बद बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए परमेश्वर ने ये सब कुछ तैयार किया और तब जाकर जब पूरी तैयारी होगी तब किसानों को उसने बुलाया, ठेके में दिया। तमाम काम करने वालों को ठेका देता है और तब परदेश जाता है। अच्छा मैनेजमेंट है। और इसी मैनेजमेंट के अनुसार मुझे और आपको प्रतिदिन का जीवन हमें जीने की जरूरत है। और उसने क्या किया, परदेश चला गया। फिर समय बीत रहा है, खेती का काम शुरू चल रहा है और उसने अंदाज लगाया कि 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब अपने उस फसल को पाने का समय आ चुका है। और वो क्या करता है, फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। परंतु जिसको ठेका दिया गया था वो कहता है कि नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि उसको अपना समझता है। और जिस चीज में हम पराई चीज को यदि हम अपना समझने लगते हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर भी दुनिया में हम इसी तरीके से चलते हैं। और जब ये मना कर रहा है कि नहीं, मैं तुझे नहीं देने का, ओके, वापस आ गया। उसके बाद कईयों को क्या किया, फिर भेजा, किसी की उन्होंने नहीं सुनी और फिर मारपीट शुरू हो गया और यहाँ तक कि हत्या भी यहाँ वहाँ पर शुरू हो गया। और मालिक को पता चल रहा है कि ये काम हो रहा है। और उसने फिर अपने बेटे को भेजा, वारिस को, कि शायद इसका आदर सम्मान करेंगे, परंतु उन्होंने भी इसको मार डाला। ये स्वर्ग राज्य की कहानी है जो परमेश्वर मसीह के जुबानी हम सुनते हैं कि परमेश्वर की योजना थी कि इस्राएल जो उसके दाख की बारी है उसके द्वारा से फल को प्राप्त करे। परंतु इस्राएल वो कहता है मैं ही मालिक हूं और किसी की नहीं सुनता। तमाम भविष्यवक्ता उसके पास आए, भेजे गए, परंतु उसने जो है पूरी तरीके से उनको मारना शुरू कर दिया, हत्याएं करनी शुरू कर दी। और एक जगह लिखा है कि जर्मिया से गलीकिया तक तुमने केवल इनको मारा ही है, जितने भी भेजे गए उन सबको तुम मारते आए हो और खुदा के बेटे को भी तुमने मार डाला। ये परमेश्वर की इच्छा को ये पूरी करना नहीं कहते। उसका काम तो कर रहे हैं परंतु स्वार्थ के साथ कर रहे हैं कि ये मेरा काम है, ये मेरा बिजनेस है, परमेश्वर का इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं है। और जब हम ऐसा एटीट्यूड रखते हैं तो व्यापार हमारा फिर चौपट हो जाएगा। यहाँ विस्डम ये है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ जब चल रहे हैं तो उसकी आज्ञा का जरूर हम पालन करें और मुझे और आपको फिर उसको रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
The wisdom and power of God are most clearly revealed in the weaknesses and foolishness of the cross. और ये पैरेबल मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि जो मालिक है उसका बेटा भी मालिक है। और ये उस बात को अच्छी से समझते थे कि मालिक के बेटे को हटाओ तब हम वारिस बनेंगे। तो शैतान की युक्तियां यदि हम समझते होंगे तो शैतान मसीह के बेटे बेटियों को या हम लोगों को इसी प्रकार से हटाता रहता कि ये वारिस न बन जाए, और इसलिए हमारे सामने बाधाएं खड़ी करता है, हमारी दुआ को ऊपर जाने नहीं देता, हमें अविश्वास उत्पन्न करता है, हमारे जीवन में संदेह उत्पन्न करता है उस प्रभु के प्रति जो हमारा सृजनहार है, उसके प्रति सत्कानून न बने और पूरे विश्वास में बने रहे ताकि शैतान को अवसर न मिले। और दुआ और प्रार्थना लगातार करते रहें तो शैतान कभी भी हम पर जोर आजमाइश करने के बावजूद भी जीत नहीं सकता, बल्कि वो हारा हुआ है कलवरी के क्रूस पर, वैसे ही वो हारा हुआ रहेगा। और ये सब खुदा यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन की स्टोरी यहाँ पर पहले से तैयार की गई है कि हम पढ़ें, हम समझें कि खुदा यीशु की क्रूसिफिक्शन अचानक की घटना नहीं है, परंतु ये प्लानिंग के साथ परमेश्वर की योजना के साथ पूरी होती है। और इसमें हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने इसके विषय में भविष्यवाणियां भी की। और इसी यीशु को वो चट्टान बनाया गया, कॉर्नर स्टोन बनाया गया जो रिजेक्टेड था। खुदा यीशु मसीह की मसीहत पर सवाल आ जाता है कि नहीं, अब इसको मसीह नहीं मानते, इसको मसीह नहीं मानते, उसको भविष्यवक्ता भी नहीं मानते, केवल गुरु मानते, क्योंकि वो जगह जगह उनका उपदेश सुनते हैं। उसको हीलर नहीं मानते। खुदा यीशु मसीह को उन्होंने हीलर कभी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने केवल ये स्वीकार किया, ये लोगों को भड़काया कि ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो ये हीलर नहीं है। तो खुदा यीशु मसीह का रिजेक्शन शुरू से ही हुआ है, जब से जन्म लिया तब से रिजेक्ट होता चला गया पब्लिक में, खासकर फरीसियों, सदूकियों और शास्त्रियों की वजह से, क्योंकि उनकी शिक्षा इंसानों के अंदर इतनी समा गई थी, इतना जो परंपराएं वहाँ पर चलती थी उन्हीं परंपराओं को वो मनवाते थे और उन्हीं परंपराओं के अनुसार वो काम होता था। तो यीशु को उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये दुष्ट आत्मा है, इसमें दुष्ट आत्मा है, ये परमेश्वर का बेटा नहीं है। तो आज भी कई लोग, कई संस्थाएं, कई धर्म यीशु नासरी को परमेश्वर का बेटा नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक गुरु है। तो मुझे आपको यदि यकीन है कि यीशु नासरी मेरा उद्धार करता है और उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, तो आप इस बात को अच्छी तरीके से प्रचार करें कि वो मेरा मसीह था और मेरा मसीह है और मेरा मसीह रहेगा। और जब हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर रहेगा और मुझे आपको अनॉइंट करते हुए किसी खास बात को प्रचार करने के लिए जिंदा रखेगा कि अंतिम दम तक हम यही सुनाएं कि वो मसीह बनकर आया था, उद्धारकर्ता बनकर आया था और उद्धारकर्ता है और उद्धारकर्ता रहेगा जब तक ये दुनिया का है। और तब फिर उद्धारकर्ता वो हमारा क्लोज हो जाएगा और वो हमारा प्रभु बन जाएगा वहां पर आसमान में।
क्योंकि उद्धार की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनों को मौका मिलेगा वो सब उद्धार पा लेंगे, और जितने जो है उस उद्धार को पाएंगे वो सब के सब उठा लिए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन बचा? उद्धार के लिए कोई नहीं बचा, केवल नाश होने के लिए बचे, तकलीफ उठाने के लिए बचे, शैतान के साथ जीवन बिताते रहे, और उन्होंने अपने अंतिम समय में खुदा को नकार दिया और रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी नियति बन गई कि वो भी शैतान के साथ उस अग्नि कुंड में डाले जाए जो शैतान के लिए तैयार किया गया। जितने मैं और आप ऊपर चले जाएंगे हम धन्य पुरुष हैं, और जितने यहाँ पर रह जाएंगे, वचन साफ लिखा है कि 2 जन खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो हम इससे कितने यकीन करते हैं कि हम उठा लिए जाएंगे, हमें परमेश्वर बुला लेगा? कितने यकीन करते हैं? मेजॉरिटी तो ठीक है, पर आप यकीन करें कि हाँ, यदि मैं विश्वास करके हूं तो मैं उठा लिया जाऊंगा। आमीन। हम सबके हाथ उठ जाए कि मैं और मेरा परिवार अवश्य वहां पर उठा लिया जाऊंगा। तो उसकी तैयारी मुझे रात को करते रहने की जरूरत है कि मैं और आप जब उठाए जाएंगे तो उसकी तैयारी कैसे होगी। तैयारी ज्यादा कुछ नहीं है, आपके घुटने मजबूत रहे, उसके सामने टिके रहे, आपके हाथ फैले रहे, आपकी जुबान उसकी जय जयकार करती रहे, यही जरूरत है। आपका जो सांस है वो पवित्र आत्मा की सांस आपके अंदर आती जाती रहे, और तब आप जीवित रहेंगे, और खुदावंद कहेगा कि आप बिल्कुल तैयार हैं, तो वो खींच लेगा। हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई था, हमारी जगह वहां पर खाली हो जाएगी, और तब जब हम वहां से ऊपर से देखेंगे कि ये कैसा अजूबा हो गया, मैं तो यहाँ अभी दुआ कर रहा था, और वहां पर जगह खाली देखेगा, हम खुद ही देखेंगे वहां पर मेरी जगह खाली हो गई। और इस प्रकार से परमेश्वर के साथ हम बादल में जब उठाए जाएंगे तो बड़ा अच्छा नजारा होगा, बहुत ही बढ़िया नजारा होगा। तो खुदावंद केवल यही देखना चाहते हैं कि मैं और आप वास्तव में उसके लिए तैयार हैं या नहीं है, और उस क्रूसित यीशु की ओर अपने मन और आत्मा को लगाए रहें, क्योंकि उसी लहू से मुझे आपको जीवन मिला है। तो उस लहू को हम सदा अपने जीवन में इज्जत दें, जलाल दें। हम तो मिट्टी है, और उसका लहू बहुमूल्य है, और मुझे आपको वो स्थान दिलाता है जो हम चाहकर भी कभी भी नहीं पा सकते, क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति हुई थी अच्छाई के साथ हुई थी, परंतु बीच में जो एक दिन का, एक घड़ी का जो समय था शैतान के साथ आगे अदर में, वहीं से हमारी मिस्टेक हो गई, और वही बीज मेरे और आपके जीवन में आता चला गया, और जिसकी वजह से मैं और आप महिमा से दूर हो गए। अन्यथा यदि मैं और आप उसी पवित्रता में बने रहते तो मौत कभी नहीं आती, आदम को मौत नहीं आती, और उसकी संतानों को भी मौत नहीं आती। हम सब के सब इसी दुनिया में रहकर ये शायद दुनिया में कुछ फर्क होती, क्योंकि यहाँ पर सारे अच्छे लोग रहते, बुराई का कोई भी आगमन नहीं होता, परंतु आज्ञा न मानने की वजह से वो बीज हमारे अंदर आ गया, जिसकी वजह से खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर अपना लहू बहाना पड़ गया। अन्यथा मैं और आप तो स्वर्ग के अधिकारी थे, इस पृथ्वी के भी अधिकारी बने रहते, और हम उस नजात को, उस समय नजात का नाम ही नहीं रहता कि किस बात का उद्धार, क्योंकि हम गुनाहगार नहीं है, तो हमारा उद्धार की जरूरत नहीं थी, परंतु ये परमेश्वर की योजना थी, और शैतान को खास मकसद से भी बनाया गया था कि वो हमारे सामने रहे और अपना डंक मारता रहे कि हम अपनी आवाज को ऊपर करते रहें,
और उसकी महिमा के लिए हम दुआ करते रहें, उसकी ओर ताकते रहें कि हमें चंगाई मिले, उसको ताकते रहें कि हम सुरक्षित रहें। और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि दुनिया का अंत नहीं हो जाता। तो जो स्थिर किया गया है उसमें हमें स्थिरता परमेश्वर देना चाहते हैं। तो पृथ्वी मिटा दी जाएगी, चांद तारे अंधियारा हो जाएंगे, और इस प्रकार से तबाही फिर से तय है। तो उस तबाही से पहले हम अपनी तबाही न होने दें। हम एक्सेप्टेड है परमेश्वर के द्वारा से, तो वही एक्सेप्टेंस हमें स्वर्ग में भी मिलती रहे। और जो भी समय मुझे रात को काटना है, थोड़े समय तो कठिनाई के होंगे, परंतु उस कठिनाई में यदि खुदा का लहू जीतता है तो मैं और आप अवश्य ही उस जगह पे जय जयकार करने पाएंगे जहाँ पर संत लोग शामिल होंगे मेरे और आपके साथ, स्वर्गदूतों की मंडली के साथ मैं और आप भी शामिल होकर आप प्रभु की मेज पे खाएंगे पिएंगे। और ये जितने स्वीकार कर लेते हैं, ये दुनिया के लिए तो फुलिशनेस है, परंतु उद्धार पाए लोगों के लिए ये बुद्धिमानी है कि मैंने मसीह को प्राप्त कर लिया है तो उसी मसीह के साथ मैं जीऊंगा। तो परमेश्वर की बुद्धिमत्ता दुनिया के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता इस दुनिया के लिए बरकता है। और जितने पुत्र को पुकारते वो बुद्धिमान है, और तो जितने उसको ठुकराते हैं वो सब के सब निकम्मे बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया ने किसी को नहीं स्वीकारा है, न पुत्र को स्वीकारा है, न उसके चेलों को स्वीकारा है, न आज भी उसके वचन को स्वीकारा है। वो केवल अंधकार की शक्तियां हैं जिन्हें मिटाने का अधिकार मुझे और आपको दिया गया। तो उस अधिकार को हम शैतान के पास जाने न दें, उस अधिकार का भरपूर इस्तेमाल करें। और हमारी विजय कहाँ से होगी? घुटनों में होगी। आप घुटनों में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, सामर्थ पे सामर्थ पाते चले जाएं और शैतान को हराते चले जाएं। चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ बदल जाए, पर हम न बदलें, क्योंकि हमारा खुदा बदलता नहीं है। वो एक सा है और अपने प्रेम में मुझे आपको बांधे रखना चाहता है। तो जब वो नहीं बदलता है तो हम क्यों बदलना चाहते हैं? हमें खुदा का इनकार करने का मौका नहीं है। अब डट के सामना करने का मौका है। शैतान के साथ युद्ध हमारी छिड़ चुकी है, तो शैतान के साथ हम युद्ध बराबर जारी रखें और परमेश्वर के लिए अपने आप को जब दे देंगे तो पूरा समर्पण खुदा चाहते हैं। वो फसल मेरे राम से चाहते हैं कि मैं क्या फसल उसको दे रहा हूँ, और जब मैं आप फसल को देने के कामयाब हैं तो परमेश्वर मुझसे निकम्मी दान नहीं चाहता, परंतु सॉलिड चाहता, प्योर चाहता। तो मेरा जीवन प्योर हो जाए, और प्योर तभी होगा जब उसके लहू से मैं धोया जाऊंगा, मेरे पाप क्षमा होंगे और क्रूस मेरा निशान होगा। तब शैतान उस क्रूस के चिन्ह को देखकर घबराएगा और मुझे और आपको लड़ाई के माध्यम से साबित करना होगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। तू मुझे आजमाता है, परंतु तू जैसे शुरू में हार चुका है वैसे मैं भी, क्योंकि मैं भी परमेश्वर की संतान हूँ और खुदा यीशु का लहू मुझ में है, तो मैं भी तुझे हरा सकता हूँ। और ये मेरे आपके जीवन का एक मूल मंत्र बना रहे कि हम हराए गए शैतान के साथ हमारी लड़ाई ज़्यादा देर नहीं है, पर हम जीतेंगे जरूर। इस विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं और खुदाओं के लिए अद्भुत काम को जारी रखें। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा से आशीष प्रदान करे। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे दिलों और ख्यालों को, खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसकी बरकत हम सबों के साथ
खुदा यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। आमीन।